भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर, 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। आज न सिर्फ प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार करेंगे, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। तो आज रैलियों का रेला गुजरात में लगने वाला है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक। आपको ये जानकारी देने की 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। 8 को नतीजे आ जाएंगे। चुनावी रण में आज दिग्गज आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 उनकी जनसभाएं होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। उधर जेपी नड्डा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले, तो संगठन को मजबूती भी जाहिर तौर पर और मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी महत्वपूर्ण, और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार करने के लिए आज गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे। मिशन गुजरात पर बीजेपी के सियासी दिग्गज आपने देखा होगा कि लगातार केंद्रीय मंत्री, लगातार केंद्र से बड़े नेता, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी गुजरात दौरे पर पहुंचे। उनकी तरफ से रोड शो, जनसभाएं की गई। गुजरात के लोगों से अपील की गई कि बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट कीजिए। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनसभाएं करने वाले हैं। उनकी कहां पर जनसभाएं होंगी, आपसे कुछ ही देर में वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ जेपी नड्डा आज कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, चर्चा वो करेंगे। तो सरकार बनाने के लिए संगठन की मजबूती पर ध्यान देंगे जेपी नड्डा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का क्या है कार्यक्रम, आप समझे। दोपहर 1 बजे वो एरोड्रम में साड़ा में उनकी रैली होने वाली है। दोपहर 3:30 पर खरोड़ दाहोद में उनकी जनसभा होगी। शाम 5:30 बजे राजबहर रोड वडोदरा में चुनावी सभा। शाम 7:30 बजे भावनगर में प्रधानमंत्री की रैली। तो उनकी 4 जनसभाएं कहां पर होगी, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं की, कि आज उनकी कितने बजे के करीब पहली जनसभा होगी। सुबह 10 बजे जसदन राजकोट में जनसभा, फिर दोपहर 1 बजे पाटड़ी सुरेंद्रनगर में जनसभा होने वाली। शाम 5 बजे बारडोली सूरत में भी उनकी चुनावी सभा होने वाली है। लोगों को संबोधित करेंगे। और इस दौरान आपने देखा होगा कि लगातार विपक्षी दलों पर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम की। आज दोपहर 12 बजे गढ़डा में जनसभा उनकी होने वाली है। शाम 4:15 के करीब वो जूनागढ़ में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, रात को 9 बजे भी सूरत में कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भेंट करने वाले हैं। संगठन को मजबूती मिलेगी। जेपी नड्डा के बाद अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका क्या है कार्यक्रम, अब आपको हम बताते हैं। दोपहर 12 बजे से सतवारा, भुवनबाड़ी, द्वारका में जनसभा उनकी होगी सबसे पहले। और देखिए, दोपहर 12:40 पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन पूजन वो करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:40 पर प्रागपुर रोड कच्छ में उनकी जनसभा होने वाली है। शाम 3:55 पर ध्रांगध्रा मोरबी में चुनावी रैली होने वाली है। 6:30 बजे वारचा विधानसभा में सूरत में रोड शो होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को भी आपने देख लिया। आज धुआंधार प्रचार बीजेपी के सियासी दिग्गज करेंगे। अब बात हम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम है क्या, देखिए। शाम 7 बजे गोधरा में विशाल जनसभा वो करने वाले हैं। अपने इस जनसभा के जरिए वो क्या कहते हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भारत 24 लगातार गुजरात चुनावों पर नजर बनाए हुए है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ, उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि संगठन की मजबूती पर आज ध्यान देंगे। बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। ताबड़तोड़ प्रचार उनकी तरफ से किया जाएगा और आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में भी जोश हाई होता है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं। आज क्या कहेंगे वो देखने वाली बात, और अलग अलग जगहों पर जो जनसभाएं, वहां से जो तस्वीरें सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस आज शपथ लेंगे। कल सुबह राज्यपाल विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर नए राज्यपाल का स्वागत किया गया। वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल आज शपथ लेंगे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस नए राज्यपाल होंगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सीवी आनंद बोस। कौन है डॉक्टर सीवी आनंद बोस, अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ वो आज लेने वाले हैं। कल जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। राज्य सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। आप समझिए कौन है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। केरल कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2011 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के समय नेशनल म्यूजियम में प्रशासक भी वो रहे। अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी में 40 पुस्तकें लिखी है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप से सम्मानित भी हुए। सभी के लिए किफायती आवास का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। मेघालय सरकार के सलाहकार भी वो रह चुके। और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में संविधान की चुप्पी और कानून की कमी की वजह से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो परेशान करने वाली परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया और कहा कि यह अनुच्छेद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात तो करता है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया पर चुप है। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने पर गौर किया जाना चाहिए था, लेकिन 72 साल में ऐसा नहीं किया गया। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया का शोषण किया है। साल 2004 के बाद से कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, जबकि एनडीए के 8 साल के कार्यकाल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग को लेकर दिल्ली डॉक्टर फोरम और अन्य जनहित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। याचिकाओं में डॉक्टरों की सुरक्षा और झूठे मुकदमों से बचाने की मांग की गई है। याचिका 28 मार्च को राजस्थान के दौसा की डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या के बाद दाखिल हुई थी। प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का केस डॉक्टर पर दर्ज हुआ था और तनाव की वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसके लिए कल कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही आफताब का शुगर टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि आफताब एक शातिर अपराधी है और टेस्ट में भी जांच टीम को धोखा दे सकता है। ये भी आपको बता दें कि कोर्ट में जब पेशी हुई थी आफताब की तो उसकी तरफ से कहा गया था, मैं अभी तक सहयोग कर रहा हूं और मैं आगे भी जांच में सहयोग करूंगा। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि आफताब जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। इसी बीच रिमांड उसकी बढ़ चुकी है। कल उसकी रिमांड चूंकि खत्म हो रही थी, कोर्ट ने उसकी 4 दिन की रिमांड और बढ़ाई और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति भी दे दी है। आफताब का शुगर टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि आफताब एक शातिर अपराधी, अब देखने वाली बात की किस तरह से वो सहयोग करता है।
तो कल कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी और ऐसे में आज पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। आफ्ताब, कब आपको हम बताते हैं श्रद्धा हत्याकांड का अपडेट। अब तक क्या क्या बातें निकलकर सामने आई, क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रद्धा हत्याकांड अपडेट। आफ्ताब ने कबूला, गुस्से में सब कुछ हुआ। कल आफ्ताब की तरफ से कहा गया कि गुस्से में मैंने कत्ल किया, दिल्ली पुलिस के हाथ लगा मनुष्य का एक जबड़ा। ये अपडेट सामने आया है। तो जो अपडेट अब तक सामने आया वो आपको बता रहे। नंबर 1 पे आपको बताया उसकी तरफ से कबूला गया कि कत्ल मैंने किया था, गुस्से में किया था। और दूसरा देखिए, दिल्ली पुलिस के हाथ मनुष्य का एक जबड़ा लगा है। डेंटिस्ट से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए ताकि पता चल पाए कि वो श्रद्धा का ही है या फिर किसी और का। किचन और टॉयलेट में खून के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। तो ये अपडेट भी निकलकर सामने आया। अब तक इस पूरे केस में क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नंबर 1 पर आपको बताया और ये नंबर 3 पर कि ये अपडेट सामने आया। मुंबई के एक एवा शाइन इलाके में श्रद्धा ने 3 बार पूनम से मदद मांगी थी। ये अपडेट निकलकर सामने आया है। अब तक इस पूरे केस को लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो भी सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच अब तक इस पूरे केस में क्या अपडेट निकलकर सामने आए वो जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस को गुरुग्राम के जंगल में कई हड्डियां भी मिली है। हालांकि पहले दावा किया जा रहा था कि 17 हड्डियां मिली है, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और हड्डियां पुलिस को मिली है। आफ्ताब कई तरह के नशे करता था, वो ड्रग्स का आदी था। ये अब ड्रग्स का एंगल भी इस पूरे केस में सामने आ चुका है। ये बात निकलकर सामने आई है कि उसको ड्रग्स की आदत थी, वो ड्रग्स लेता था और अब ड्रग्स के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होगी कि कहां से उसको ये सब मिलता था। हत्या की रात टेंशन में पूरी रात गांजा फूंकता रहा आफ्ताब, ये बात निकलकर भी सामने आई है। तो देखिए, इस पूरे केस को लेकर जो अपडेट निकलकर सामने आया वो हम आप तक पहुंचा रहे। गांजे की आदत थी, नशे की आदत थी और हत्या की रात टेंशन में पूरी रात गांजा आफ्ताब फूंकता रहा, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर भी तफ्तीश, उससे पूछताछ की जाएगी और तेजी के साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आफ्ताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब भी रखता था। तो ये देखिए कितना शातिर वो आरोपी है। और ऐसे में अब चूंकि आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, इसलिए संशय ये बना हुआ है कि क्या वो सच में सहयोग करेगा, क्या वो सभी सवालों का जवाब सही से देगा। तो श्रद्धा हत्याकांड का अपडेट हमने आपको बताया। अब तक क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आया है। सबसे बड़ी बात, कल कोर्ट में आफ्ताब ने बात मान ली कि उसको गुस्सा आया था और गुस्से में उसने श्रद्धा का कत्ल किया था। दिल्ली पुलिस के हाथ मनुष्य का एक जबड़ा भी लगा है, ये भी अपडेट सामने आया है और इसके जरिए अब इस एंगल से भी जांच की जा रही है। खबर यूपी से। यूपी के मथुरा में हाई टेंशन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 2 की दर्दनाक जान चली गई। ओल गांव में यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ मजदूर दुकान बनाने का काम कर रहे थे। मजदूर दुकान में लोहे का पोल खड़ा कर रहे थे। उसी वक्त मजदूरों का संतुलन बिगड़ गया और हाई टेंशन की चपेट में वो आ गए। हादसे में 2 की मौत हो गई, कई मजदूर झुलस गए हैं। अब खबर यूपी के आजमगढ़ से। यूपी के आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। फूलपुर की गोबरहा दलित बस्ती में प्रार्थना सभा के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन करवाया गया। प्रार्थना सभा के नाम पर तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। यही नहीं, महिलाओं से झाड़ फूंक भी की जा रही थी। पुलिस ने धार्मिक पुस्तकें, तंत्र मंत्र कराने का सामान बरामद किया। आयोजक और पादरी को केवल हिदायत देकर छोड़ दिया गया। तो बंद कमरे में धर्म परिवर्तन का मामला आजमगढ़ यूपी से सामने आया है। पुलिस ने तंत्र मंत्र का सामान बरामद किया। हालांकि आयोजक को और पादरी को सिर्फ हिदायत दी और हिदायत के बाद छोड़ दिया। बड़ा आरोप ये भी लगा है कि
महिलाओं की झाड़ फूंक की जा रही थी, तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार इस तरह के मामले अलग अलग जगहों से कई बार सामने आते हैं। यूपी के आजमगढ़ से एक और मामला सामने आया धर्म परिवर्तन का, जहां फूलपुर की गोबरहा दलित बस्ती में प्रार्थना सभा के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। ये देखिए जो सामान जब्त किया है, देखिए महिलाएं भी वहां पर और बाकी लोग भी जब पहुंचे, जब लोगों को इसकी जानकारी मिली उसके बाद पुलिस भी पहुंची। हरपुराम के घर पर ऐसी ही एक सभा चल रही थी। वहाँ पे झाड़ फूंक के लिए पानी, तंत्र मंत्र की सामग्रियाँ, फ्री में सबको धार्मिक पुस्तकें बांटना और लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा करना और पश्चिमी सभ्यता और वहाँ की संस्कृति के लिए अपने मन में, सबके मन में विश्वास जगाना, ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों के संज्ञान में मामला आया है और शीघ्र ही इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए, ऐसे ही हम भी अपने जिला प्रशासन से मांग करते हैं। तो जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ हिदायत दी और हिदायत के बाद छोड़ दिया। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए हैं और ये जो 4 शव है एक ही परिवार के, चारों के चारों सदस्य। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। ये बड़ी खबर दरअसल दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की खबर मिल रही है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की खबर मिल रही है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर दिल्ली के पालम से, जहां पर 4 शव बरामद हुए। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। चंडीगढ़ से एक तरफा प्यार में युवती की हत्या। आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या की है। बिहार का रहने वाला है आरोपी शाकिर। एक एक करके इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या कर दी। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या की। बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी शाकिर। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये पूरा मसला था क्या। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या कर दी। आरोपी का नाम शाकिर। आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शाकिर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आरोपी शाकिर ने युवती की हत्या कर दी है और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आरोपी शाकिर बिहार का रहने वाला है। महिलाओं के प्रति अपराध इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत है ऐसे अपराधों को बढ़ता देख कड़े कानून बनाने की।